नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विपक्ष के बारे में। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी के नेता के बारे में बात हो रही है या किसी को टारगेट किया जा रहा है। बात हो रही है एक विपक्ष की, कि विपक्ष को कैसा होना चाहिए, विपक्ष का क्या काम होना चाहिए, एक लोकतंत्र में उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो नेता होते हैं, एक पक्ष नेता होता है जो देश का प्रधानमंत्री बनता है, जो देश को चलाता है, और एक होता है विपक्ष नेता, जो नेता रूलिंग पार्टी होती, जो पार्टी रूलिंग होती है, जो वो काम करती है या बाहर या जो देश के लिए वो काम करती है, अगर जो वो गलत है या कहीं पर कुछ गड़बड़ी है या जो भी चीज़ें हैं तो उसको विपक्ष उठाती है, उसके बारे में विपक्ष बात करती है, संसद में बात करती है, बाहर भी मीडिया से भी इंटरेक्ट करती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विपक्ष का काम होता है। और उसके साथ ही जो आपके एमएलए, विधायक, पार्षद होते हैं, वो भी एक तरह से अलग अलग जगहों से उनको चुनकर लाया जाता है कि वो आपकी बातें रखें, आपके बारे, आपकी जो समस्याएं हैं वो संसद में पेश किया जाए, वहाँ बताया जाए कि हाँ, हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है, हमारे क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है। तो ये सारा काम कौन करता है? विपक्ष और पक्ष दोनों करते हैं। तो विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार से सवाल करे, अगर कुछ गलत है तो सरकार से सवाल करे। तो आज विपक्ष के बारे में बात इसलिए कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, भारत मंडपम में एआई समिट का आयोजन किया गया था, और वहाँ पर जो यूथ कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के जो यूथ कांग्रेस जो लीडर्स थे, उन्होंने वहाँ पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन किसके लिए किया था? ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला है, जो होने जा रहा है, उसके लिए इन्होंने प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शन के दौरान उन्होंने क्या किया कि वो भारत मंडपम के अंदर जाते हैं जहाँ समिट चल रही थी। वहाँ पर उन्होंने जो वाइट कलर का शर्ट पहना था उसको उतारा, और वहाँ पे उस शर्ट में कुछ पिक्चर्स वगैरह बनी थी, मोदी जी की बनी थी, डोनाल्ड ट्रंप की बनी थी, और उसमें उन्होंने इसके खिलाफ में जो भी प्रदर्शन उन्होंने पूरा लिखा था वो सब दिखा रहे थे, वो मीडिया के सामने दिखा रहे थे। अब मुद्दा ये है कि वहाँ पर ना सिर्फ हमारी मीडिया थी, यानी हमारे सिर्फ भारत की मीडिया तो थी नहीं, वहाँ पर वर्ल्ड मीडिया भी थी, बाहर के अलग अलग लोग भी आए हुए थे। वो सब लोगों के सामने उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया, जो कि एक तरह से भारत के को मतलब खिलाफ भी बोल सकते हैं, भारत को राष्ट्र के विरोध में आप इसे बोल सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जो कि एक अच्छा इमेज नहीं गया। वर्ल्ड मीडिया ने इसे कवर किया, जो बाहरी लोग थे उन्होंने देखा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा भारत को। बाहरी जो वर्ल्ड मीडिया है वो किस तरह से प्रेजेंट करेगी हमारे देश को। वैसे भी आपको पता हो कि कभी मतलब कुछ भी वर्ल्ड मीडिया बहुत सारी चीज़ें भारत के खिलाफ करती भी रहती है। अगर जिन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं चल रहा है, वो अपने अपने मापदंड के अनुसार हर चीज़ें बोलती रहती है भारत के बारे में। तो अगर जो इस तरह की जो प्रदर्शन किया गया यूथ कांग्रेस की तरफ से, तो क्या भारत की छवि खराब नहीं है? क्या भारत का गलत इमेज नहीं प्रेजेंट हुआ? इस तरह के समिट में, एक हाई लेवल समिट हो रही थी जहाँ पर सिर्फ हमारे देश के लोग नहीं थे, बाहरी देश के लोग भी थे, फॉरेनर्स भी आए थे, वर्ल्ड मीडिया भी थी। तो उन्होंने उसके सामने इस तरह का प्रदर्शन किया, जो कि एक तरह से अच्छा नहीं भी माना जाएगा, और अच्छा तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि देश का ही इमेज खराब हुआ है। इस तरह से पहले आपको पता हो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, चाइना का उसने जो एआई डॉग खरीदा तो उसको प्रेजेंट करके बोल दिया कि नहीं हमने बनाया है। फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस ने इस तरह के प्रदर्शन कर दिए, तो कहीं ना कहीं भारत की इमेज भी खराब होने की चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे भी बाहरी ताकतों को या बाहरी लोगों को तो वैसे भी लगता है कि भारत में गलत ही चीज़ें हो रही होती हैं जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। और अब इस तरह का जो प्रदर्शन किया गया वो भी एक तरह से गलत ही था। तो ये थी पूरी बातें जो कि यूथ कांग्रेस ने किया। और विपक्ष के बारे में जब मैंने बात स्टार्ट किया था कि विपक्ष कैसा होना चाहिए, तो विपक्ष ज़रूर है कि वो अब सवाल करे, वो जो भी समस्याएं हैं या कुछ गलत हो रहा है उसको लगता है तो उसको जा पूछना ज़रूर चाहिए। और पक्ष का भी यही काम है कि वो जवाब दे, वो बताए, उसे क्लियरिफाई करे कि हाँ वो गलत है कि नहीं है, उसको ये क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो जो लोग उनको चुनते हैं या जो उनको बैठाते हैं, वो भी एक तरह से अपना विश्वास खो देंगे, पक्ष वाले, मतलब जो पक्ष के नेता होते हैं या जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है, क्योंकि जनता ही उनको उस पद पर ले जाती है,
उनकी समस्याओं को ही वहाँ पे सुनने के लिए उनको बैठाया जाता है। अगर वही उस चीज़ों को क्लेरिफाई नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। तो ये थी पूरी वीडियो, ये थी पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या मतलब विचार है कि क्या यूथ कांग्रेस को ये करना चाहिए था उस समिट में जाकर, जब भारत की एक सकारात्मक छवि बन सकती थी या एक अच्छा काम हो रहा था, तो क्या यूथ कांग्रेस को ये करना चाहिए था? इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्या करना चाहिए था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी नई नई जानकारियाँ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर जो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।